नाम सुनकर ही थर थर कांप रहा चीन। समुद्र में चीन को पछाड़ने का भारत का प्लान। चीन के गले की बन गई है फांस भारत की सबमरीन डील। चीन और पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। 45,000 करोड़ की सबमरीन खरीदेगा। चीन को पीछे छोड़ समुद्र में राज करेगा भारत। बन रही हैं ऐसी पनडुब्बियां। जर्मनी से कौन सी पनडुब्बी खरीद रहा भारत, जाने विशेषताएं। जर्मनी और भारत में किलर पनडुब्बी पर होगी महाडील। मोदी की डील से निकल गई चीन की दादागिरी, अब करेगा बाप बाप। हिंद महासागर में चीन की नौसेना अपनी पैठ बना रही है। इसे में ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना भी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। नौसेना ने सरकार से कहा कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत, 3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां यानी सबमरीन और 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल पनडुब्बी का निर्माण किया जाए। नौसेना चाहती है कि इन सब के जरिए उसकी ताकत में इजाफा हो ताकि वह चीनी नौसेना का मुकाबला कर पाए। विमान वाहक पोत लेकर पनडुब्बियों तक का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत भारतीय शिपयार्ड में किया जाएगा। चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव की आड़ में मलक्का जल डमरू मध्य के पास कंबोडिया के रीम में लॉजिस्टिक्स बेस, बंगाल की खाड़ी में कोको द्वीप पर लिसनिंग पोस्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा बेस, बलूचिस्तान में ग्वादर, इराक में जस्क नौसैनिक बेस है और लाल सागर में जिबूती में एक बेस बनाया है। कहा जा रहा है कि 2025 से 26 तक चीन के विमान वाहक पोत हिंद महासागर में गश्त लगाने लगेंगे। भारतीय नौसेना नहीं चाहती कि वह किसी भी तरह से समुद्र में चीन से पीछे रह जाए। भारत का पहला पोत INS विक्रमादित्य वर्तमान में ऑपरेशन है, जबकि INS विक्रांत कारवार नेवल बेस पर रूटीन ओवरऑल से गुजर रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत को सेना में शामिल किए जाने का प्लान है। यूं तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर 3 कालवरी क्लास की पनडुब्बियों को मुंबई के मंझगांव डॉकयार्ड में तैयार करने के लिए बात कर रहा है। फ्रांस 5,000 टन वजनी परमाणु संचालित पनडुब्बियों को डिजाइन करने और बनाने के लिए तैयार भी है और ऑफर भी कर चुका है। इसके अलावा फ्रांस प्रोजेक्ट 75I के तहत पनडुब्बियों को डिजाइन करने और उन्हें बनाने के लिए भी तैयार नजर आ रहा है। तो अगर हम आगे देखें, बात करें तो चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते खतरे के बीच भारत P-75I प्रोजेक्ट के तहत 45,000 करोड़ रुपए में अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदना चाहता है। भारत के साथ इस महाडील में जर्मनी और स्पेन सबसे आगे चल रहे हैं। इस बीच जर्मनी ने पनडुब्बी को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार ने भारत को ऑफर दिया है कि दोनों सरकारों के बीच 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी खरीदने का सौदा जो है किया जाए। भारत और जर्मनी के बीच इस बड़े सौदे को लेकर बातचीत हुई है। जर्मनी के साथ साथ एक और यूरोपीय देश स्पेन भी भारत को पनडुब्बियां बेचना चाहता है। ये पनडुब्बियां AIP से लैस हैं और लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रहने में सक्षम होंगी। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की बढ़ती ताकत के बीच भारत लंबे समय से यह डील करना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रही थी। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस जून 2023 में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पनडुब्बी के लिए खुलकर लामबंदी की थी। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी TKMS ने बनाया है। वहीं स्पेन की कंपनी नेवंतिया ने भारत की L&T के साथ इस पनडुब्बी डील के लिए हाथ मिलाया है। जानकारी के मुताबिक स्पेन अपनी S-80 क्लास की सबमरीन के आधार पर भारत के लिए डिजाइन बनाएगा। S-80 सबमरीन को सबसे पहले 2021 में बनाया गया था। इसे साल 2023 में स्पेन की नौसेना को सौंप दिया गया। स्पेन और जर्मनी दोनों के ऑफर जो है बहुत ही मुफीद है
और द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने बर्लिन से सबमरीन के उपकरणों को लेकर लाइसेंस को लेकर नियमों को ढीला करने के लिए कहा है। जर्मनी अक्सर निर्यात को रोक देता है, जिससे भारत उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस पनडुब्बी खरीदना चाहता है, जो पहले से ही चीन और पाकिस्तान के पास है। इस तकनीक से लैस पनडुब्बी की खासियत होती है कि वह लंबे समय तक गहरे समुद्र के अंदर छिपी रहती हैं और दुश्मन को इसका पता नहीं लग पाता है। कितनी अहम है ये पनडुब्बी डील? देखो, भारतीय नौसेना के पास इस समय कुल 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 15 पनडुब्बियां पारंपरिक और एक पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा पर आधारित है। लेकिन भारत की सारी पारंपरिक पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने साल 2027 तक अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाकर 24 करने की योजना बनाई थी। भारतीय नौसेना ने साल 2007 में इस दिशा में प्रयास करना शुरू किए थे। रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ राहुल बेदी ने बीबीसी के साथ खास बातचीत में इस डील की अहमियत बयां की। वे कहते हैं, भारतीय नौसेना अपनी दीर्घकालिक योजना के तहत 2027 तक अपनी पारंपरिक पनडुब्बियों की संख्या को बढ़ाकर 24 तक ले जाना चाहती है। लेकिन इस समय भारतीय नौसेना के पास सिर्फ 16 पनडुब्बियां हैं। इनमें से 10 से ज्यादा पनडुब्बियां 25 से 28 साल पुरानी है। ऐसे में इन पनडुब्बियों को या तो रिटायर करना पड़ेगा या उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए ही 6 पनडुब्बियों को भारत में बनाने की योजना बनाई गई थी। कितनी खास है ये पनडुब्बी? देखो, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होगी, जो इन्हें लंबे वक्त तक पानी में रहने की क्षमता देगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक पनडुब्बियों की पानी में रहने की समय सीमा को काफी बढ़ा देती है। सामान्य रूप से पारंपरिक पनडुब्बियों को हर 24 से 48 घंटे में ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है, जिसकी वजह से दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता लग जाता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के दम पर पनडुब्बियां लगभग 7 दिन तक पानी के अंदर रह सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और रूस इस तकनीक की वजह से इस पनडुब्बी समझौते की रेस से बाहर हो गए हैं और अब मुकाबला दक्षिण कोरियाई अपनी दाइबू और जर्मन अपनी TKMS के बीच में है, और फाइनल जो है वो TKMS और स्पेन के बीच में ही आने के पूरे वो चांसेस हैं। लेकिन सवाल उठता है कि नौसेना महीनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम परमाणु ऊर्जा आधारित पनडुब्बियों में रहने की जगह पारंपरिक पनडुब्बियां क्यों हासिल करना चाहती है? देखो, इसका जवाब देते हुए राहुल बेदी कहते हैं कि पारंपरिक पनडुब्बियों को उनकी तेज गति से घातक प्रहार करने की क्षमता की वजह से हंटर किलर पनडुब्बियां भी कहा जाता है। ये काफी तेज गति से चलती हैं और अगर इनके सामने ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आने की मजबूरी ना हो तो ये 7 से 10 दिन तक पानी में रह सकती है, जिससे इनकी क्षमता बढ़ जाती है। यही नहीं, इन पनडुब्बियों में पानी के अंदर से जमीन पर 200 से 300 किलोमीटर स्थित लक्ष्य को भेदने की भी क्षमता है। इसकी वजह से इसकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। सवाल ये उठता है कि पनडुब्बियों को बनाने की दिशा में काम जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से भारतीय नौसेना को पहली पनडुब्बी कब तक मिल सकती है? तो राहुल बेदी बताते हैं कि ये डील जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से इस डील पर हस्ताक्षर अब से लगभग कुछ महीनों के अंदर ही होने की संभावना है और पहली पनडुब्बी जल्द से जल्द 2033 तक आ जाएगी, क्योंकि ये बेहद ही जटिल प्रोजेक्ट है। भारतीय नौसेना को अगले 4 सालों में पारंपरिक पनडुब्बियों की संख्या को 24 तक ले जाना था और ये इस लक्ष्य को किस हद तक वो पा सकते हैं समय पर, ये कहना अभी मुश्किल है। और क्यों चाहिए भारत को फ्रांस की भी पनडुब्बी? गेम चेंजर साबित होगी ये डील। भारत ने फ्रांस से 26 नए राफेल खरीदने के साथ साथ 3 पनडुब्बियों की भी डील की है। फ्रांसीसी दौरे के दौरान ये डील फाइनल हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को पनडुब्बियों की जरूरत है?
चीन की तुलना में भारत के पास कितनी सबमरीन है? क्या वाकई में भारत की नौसेना को है पनडुब्बी की जरूरत? दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बियां अमेरिका के पास है। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के पास कुल 68 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिसके मुकाबले में चीन के पास 10 न्यूक्लियर पावर से लैस पनडुब्बियों के अलावा 50 शक्तिशाली पनडुब्बियां हैं। वहीं भारत के पास इस वक्त 17 पनडुब्बियां हैं। 16 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। यह जल, थल और नभ से मार करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो भारत के पास चीन की तुलना में बहुत कम पनडुब्बियां हैं। यदि फ्रांस के साथ भारत की डील सफल है तो नौसेना के लिए डीजल से चलने वाली 3 नई पनडुब्बियों के आने में समुद्री सीमा के पास पनडुब्बियों की कमी पूरी होगी। इंडियन ओशियन रेंज में हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि चीन समुद्री डकैती रोधी अभियान या किसी न किसी नए बहाने से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करता है और भारत की जासूसी करता है। ये पनडुब्बियां चीन की हिमाकत पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब भारत जो है वो अपनी समुद्री सीमाओं को और पुख्ता बनाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की लागत से खतरनाक पनडुब्बियां खरीदेगा। इस बड़ी डील से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। अपने दोनों पड़ोसी दुश्मन देशों के साथ बढ़ते खतरे के बीच भारत लगातार अपने डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने पर काम कर रहा है। अत्याधुनिक हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है। कई हथियार विदेशों से खरीद रहा है तो कई हथियार और टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित कर रहा है। हाल के समय में चीन हिंद महासागर में अपनी दखल को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत ने बड़ी डील की है। यह डील खतरनाक पनडुब्बियों की है। 45,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बियों की इस डील से चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। भारत अपनी समुद्री सीमाओं का पहरा बढ़ाने और समुद्री ताकत में वृद्धि करने के उद्देश्य से इतने बड़े राशि की किलर पनडुब्बियां खरीदेगा। इसके लिए भारत को यूरोपीय देश जर्मनी ने बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार ने भारत को ऑफर दिया कि दोनों सरकारों के बीच 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी खरीदने का सौदा किया जाए। भारत और जर्मनी के बीच इस सौदे को लेकर बातचीत हुई है। जर्मनी के साथ एक और यूरोपीय देश स्पेन भी जो है भारत को पनडुब्बियां बेचना चाहता है। क्या आपको लगता है कि ये पनडुब्बियों का डील पूरा होने पर जो है भारत वाकई ही समुद्र में जो है उसको चीन को पछाड़ने का प्लान जो है वो पूरा कर पाएगा? कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके लिखें। धन्यवाद।